बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सलाम या हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 20 सितंबर, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 21 सितंबर वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं कि एसी 100 इंडेक्स की समरी से। आपके सामने पीएसएस की समरी ओपन है। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,220 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 299 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.72% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 86.15 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 101.04 मिलियन, उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 41,522 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,642 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 41,078 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो बेरिश रही है। कंपनीज़ की बात करें 24 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन जनाब 68 रही हैं, 8 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर में डाउ है जनाब नंबर 1 पे, जिसने 17 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एपीसीएल ने जनाब 13 पॉइंट्स ऐड किए हैं। बीएचएल ने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एमटीएल ने 9 पॉइंट्स ऐड किए हैं। थल ने जनाब 6 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लेनर की बात करें जनाब, इंडेक्स के अंदर जो मेन डेंट लगाया है वो पीपीएल ने लगाया है, 79 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद टीआरजी ने 41 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। ओजीडीसी ने जनाब 35 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 26 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। यूबीएल ने जनाब 16 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसको साथ दिया है एनबीपी सिस्टम वगैरह ने। हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे केईएल है, इसने 3 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 2.60%। सेकंड नंबर पे टीपीएलपी है, जिसने 19 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा 1.48%। थर्ड नंबर पे टीआरजी है जनाब, जिसने 114 रुपीज़ 64 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 3.13%। उसके बाद डब्ल्यूटीएल है जनाब, इसने 1 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 0.86%। उसके बाद नंबर जनाब एपीसीएल का, जिसने 57 रुपीज़ 2 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3%। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो सीनर्जी है, जिसकी जो ईपीएस आई है जनाब 90 पैसा आई है। डिविडेंड वगैरह निल है। एयर एंडेड जून 30, 2022 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद निशाद मिल है एनएमएल, जिसकी नाम ईपीएस आई है 29 रुपीज़ 33 पैसा। आपको डिविडेंड भी दिया है 4 रुपीज़ का। और उसके बाद नंबर जनाब मुग़ल आयरन का, जिसकी ईपीएस आई है 16 रुपीज़ 12 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है जनाब केईएल का, ईपीएस आई है 31 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब पीपीएल का, जिसकी ईपीएस आई है 19 रुपीज़ 68 पैसा। आपको डिविडेंड भी दिया है 50 पैसा का। और उसके बाद नंबर है जनाब एफएनएम का, जिसकी ईपीएस आई जनाब 11 पैसा, और आपको उसने बोनस शेयर भी दी हैं 10%। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं 21 सितंबर का। तो फर्स्ट नंबर पर जो कंपनी है वो हुसी है, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है। और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद पीपीपी है, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है। मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट्स है। उसके बाद जनाब पैकेट की मीटिंग है जनाब इस्लामाबाद के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट्स है। उसके बाद एसटीएमएल की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। और आईसीएल की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद साइमन सलो की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल बजट फॉर ईयर 2023 एंड अदर आइटम्स एजेंडा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब पीएसएस की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब एडीएमएम की मीटिंग है आदमजी इंश्योरेंस की कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। जनाब बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 20 सितंबर का। ओपन इंटरेस्ट डेटा जनाब जो ओवरऑल है जनाब वो डिक्रीज़ हुआ है 1.9%। आपके सामने प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। और जिस कंपनी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है जनाब, वो 7.8% डिक्लाइन हुआ है ओजीडीसी का।
और उसके बाद जनाब 4.0% इंक्रीज़ हुआ है TPLP का और -3.4% डिक्लाइन हुआ है TRG का। TRG की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है, TRG को किसी भी टाइम 5 पलट सकता है। ठीक है ना, तो ये था कुछ डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ। बात करते हैं कि ऐसी 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने पीसेस का डेली चार्ट ओपन है। इंडेक्स ने जनाब आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 41,220 के ऊपर की है जनाब। और इंडेक्स के पास जनाब और जो पोजीशन बन रही है डेली चार्ट के ऊपर, कैंडलस्टिक को देख लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ। तो जनाब बेरिश डोजी कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक है और नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बात समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनती है सपोर्ट वो 41,031 की है, जिसको इंडेक्स ने आज टेस्ट भी किया है, लेकिन क्लोजिंग इसके अबाउ दी है। अच्छा, अब इंडेक्स के पास जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो 40,657 की है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो 41,356 की है। और उसके बाद जनाब जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 41,744 की है। तो जनाब इंडेक्स के अंदर आज आपको देख जो है एक बेरिश स्पेल देखा गया, और इंडेक्स ने आज जो जनाब अपनी जो वीकली सपोर्ट 2 थी 41,100 के अराउंड, उसको भी टेस्ट किया, लेकिन क्लोजिंग उसके अबाउ दी है। अच्छा जनाब, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ आवली चार्ट के ऊपर। अच्छा जनाब, आपके सामने आवली चार्ट मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बनी है आपके सामने है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी है। और लास्ट आवर्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने जो वॉल्यूम जनरेट किए हैं 16.66 मिलियन के 16.66 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं, जो कि एंटायर डेज के सेकंड आवरली बेसिस के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। मतलब लास्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बाइंग हमें नज़र आई है। और यहाँ पे कैंडलस्टिक भी आपको कन्फर्मेशन दे रही है और वॉल्यूम भी आपको जो कन्फर्मेशन दे रहे हैं। और इंडेक्स के अंदर जो जनाब जो पोजीशन है और जो आज जो आवरली बेसिस के ऊपर बाइंग हुई है वो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स को इंडिकेट कर रही है। तो तमाम चीज़ें पोजीशन देखने के बाद मैं तो यही कहूँगा कि अब आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इंडेक्स इंशाल्लाह ताला जहाँ पे इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 41,220 के अराउंड इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इंडेक्स जनाब यहाँ से आपको इंशाल्लाह ताला एक अच्छा जो गेन नज़र आएगा, वो तकरीबन मुझे जो एक्सपेक्टेड है 41,800 से लेके 42,200 तक, मतलब आलमोस्ट मैं बात करूँ तो 9 पॉइंट से लेके 1,000 पॉइंट तक का गेन आपको इंडेक्स यहाँ से दे सकता है। तो अब यहाँ पर आपको बाइंग पे जाना चाहिए, यहाँ पे आप सेल नहीं कीजिएगा। बेशक अपनी पोजीशन फ्रेश बाई के लिए आप तैयार करें और कम से कम अपने कैपिटल का जो 30% हो 25% हो वो इन्वेस्ट करें और अपने जो फेवरेट स्टॉक है उनको बाय करना शुरू कर दें। यहाँ से आपको इंशाल्लाह ताला 900 पॉइंट से लेके 1,000 पॉइंट तक की जो गेन है वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना, तो ये था इंडिया का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।